अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज उसका हमारा लास्ट टॉपिक है। आरएनए आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज योर लास्ट टॉपिक और मैं दोनों ही टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए ये क्या होता है? ये भी एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही बना है। सो आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आरएनए एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, सो इट इज कॉल्ड पॉलीमर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट दैट इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड और हमने इसको पहले ही डिस्कस कर चुका है पीछे वीडियोस में। मैंने भी आपको बताया है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनेगा, ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोस शुगर और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा? राइबोस शुगर होगी और वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस होगा जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए के अंदर क्या था? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन था। यहाँ पर थाइमीन को हटा के यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। और जो राइबोस शुगर थी वो होती है डीऑक्सी राइबोस। और राइबोस में क्या फर्क है ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। इट मीन्स इंस्टीड ऑफ थाइमीन इट कंटेन्स द न्यूक्लियोटाइड ऑफ यूरेसिल। और होता क्या है इसमें? यूरेसिल होता है थाइमीन की जगह पर। डीएनए इज अ हेरिडिटी मटीरियल। डीएनए आपका एक हेरिडिटी मटीरियल है। वाइल आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि आरएनए हमें प्रोटीन बनाने में हेल्प देता है। हमने पीछे ये जो टॉपिक्स पढ़े थे पिछली वीडियो में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये हमारा आरएनए की हेल्प से बन रहा था। तो आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प दे रहा है। तो आरएनए जो होता है ना उसके 3 टाइप्स होते हैं। डीएनए तो हमारा एक ही टाइप का था जो हमें हेरिडिटी में हेल्प दे रहा था और इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही था। लेकिन आरएनए हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों किस्म के जो आरएनए होते हैं उनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ी वेरिएबिलिटी आती है। सबसे पहले आता है मैसेंजर आरएनए, जिसे हम एमआरएनए भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड। ये सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है, यानी जैसे हमने देखा था डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स थी, लाइक दिस 2 स्ट्रैंड थी, इसकी एक स्ट्रैंड होती है। इट्स लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ जीन। इसकी लेंथ डिपेंड करेगी कि जीन की साइज क्या है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स। इसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ कोड्स के फॉर्म में होती है, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड्स, और उसे हम कहते हैं कोडान। यानी कुछ स्पेशल किस्म के सीक्रेट कोड है जिससे ये आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प देगा, अमीनो एसिड बनाने में हेल्प देगा और फिर आगे चल के अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टार्ट करने वाली चीज़ है या कह सकती हूँ जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा, दैट इज द कोडान, दैट आर द स्पेशल कोड्स दैट विल मेक द अमीनो एसिड। दीज कोडान्स आर बेसिकली ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए। अब ये कोडान क्या होते हैं? ये कोडान कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक एक कोड बनाते हैं एमआरएनए, जो जाके अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड आगे चल के बनाता है। किस तरीके से बनता है देखें। एक कोडान बनाता है एमआरएनए AUG। AUG एक कोडान है जिसमें एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन आता है। ये जो है ना 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट बना है। ट्रिपलेट मीन्स 3 जिसमें कंपोनेंट हो। तो इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, यूरेसिल है, ग्वानिन है। तो इन तीनों ने मिलकर एक ट्रिपलेट बनाया है एंड दैट वर्क इज अ कोडान। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ये कोडान जाके किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पर काम करेगा, ठीक है, और फिर अमीनो एसिड वो बनाएगा, सिंपल। So basically triplets of nucleotide of mRNA which encode with one amino acid, जो obvious सी बात है किसी एक अमीनो एसिड को ही इनकोड करेगा। यानी एक कोडान एक अमीनो एसिड को इनकोड करेगा। इट इज अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। और अगर मैं आरएनए के हिसाब से बात करूं कि आरएनए के अंदर जो टाइप है उसकी मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए 3% होता है, ठीक है। यानी टोटल आरएनए में से मैं निकालूं कि मैसेंजर आरएनए कितना है तो वो 3% होता है, ओके। Now transfer RNA. Transfer RNA, the smallest size RNA consists of only 70 to 90% of nucleotide. इसमें परसेंटेज नहीं, 70 to 90 ये स्मॉलेस्ट RNA होता है और इसके अंदर 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड RNA। ये भी सिंगल स्ट्रैंड RNA ही होता है, बट इट शोज डुप्लेक्स एट सम रीजन्स वेयर कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आर प्रेजेंट। पर कहीं कहीं पर ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर्स भी दिखाता है, क्योंकि
एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर अगर दिखाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि ये जो था ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर यानी एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रक्चर्स थे, पूरी स्ट्रैंड पर ही इस तरीके से था, तो ये हमें डीएनए कहला रहा था और ये डबल हेलिक्स था। सेम एज इट इज़ ये सारा सिंगल होगा, लेकिन कहीं कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होंगे तो ये डबल स्ट्रैंड की तरह भी एक्ट करेगा। इट हैज़ एंटीकोडॉन्स ऑफ जेनेटिक कोड एज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एमआरएनए के अंदर कोडान होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोडान के साथ अटैच एंटीकोडान को अटैचमेंट करवानी होगी ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसके पास कोडान थे, टीआरएनए के पास एंटीकोडान होंगे, ठीक है, एज अ जेनेटिक कोड और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होंगे। इट ट्रांसफर रिलेटेड अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम, और इसका काम होगा जो अमीनो एसिड बनी है उसको साइटोसोल से राइबोसोम की तरफ ट्रांसफर करना। दे आर 16 नंबर्स, टोटल 16 नंबर्स होते हैं ट्रांसफर आरएनए जो काम करते हैं। वाइल ह्यूमन सेल कंटेन्स ओनली 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए, और ह्यूमन सेल के अंदर 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए होते हैं। इट इज़ अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए। वो एमआरएनए 3 to 4% था, ये 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए होता है। यानी आरएनए के अंदर एमआरएनए की परसेंटेज होगी 2 to 3%, और आरएनए की जो टीआरएनए की परसेंटेज होगी 20 to 10%। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड होता है, इसके अंदर भी वही होगा। ये रहा 5 प्राइम, ये पूरा यूं घूम के आया एंड दैट इज़ द 3 प्राइम। यहाँ पर एक्सेप्टर स्टेम होगा, यहाँ पर आके अमीनो एसिड अटैच होगा। ये टी लूप है, ये डी लूप है। इससे क्या होगा, जो यहाँ पर भी जो है अटैचमेंट होगी, और इससे सरफेस एरिया भी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड अटैच हो सकेंगे। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये वेरिएबल लूप है, और यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप है। ये एंटीकोडॉन है, ये 3 एंटीकोडॉन यहाँ पर दिए। जैसे पीछे एमआरएनए में मैंने बताया था AUG है कोडान, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन के साथ कौन बाइंड करेगा, एडेनिन के साथ बाइंड करेगा, एडेनिन के बाइंड यूरेसिल बाइंड करेगा। और देखिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, AUG है ना, पीछे था, तो एडेनिन के साथ कौन बाइंड करेगा, यूरेसिल। यूरेसिल के साथ कौन बाइंड करेगा, एडेनिन। और ग्वानिन के साथ कौन बाइंड करेगा, साइटोसिन। तो यहाँ पर जो एंटीकोडॉन बनेगा दैट इज द UAC। ओके, और ये दोनों अटैच होकर किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड पे काम करके उसको बनाएंगे। ओके, तो ये एक्सेप्टर स्टेम है, यहाँ पर अमीनो एसिड अटैच होगा। और टी लूप है। टी लूप को वैसे मैंने रिसर्च किया कि टी लूप के पास थाइमीन होता है थोड़ी अमाउंट में, इसके लिए इसको टी लूप भी कहते हैं। वैसे आरएनए के अंदर आपका थाइमीन नहीं होता। ठीक है, आप इसको छोड़ दें, ज़्यादा फोकस ना करें। आपके बुक में भी स्ट्रक्चर को डीपली वो नहीं बताया गया है, जस्ट नाम है, तो आप नाम याद कर लें और क्या फंक्शन है वो याद कर लें। यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया कि अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि यूरेसिल जो होते हैं वो इसके राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है। आरएनए के अंदर आपको यूरेसिल मिलता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एडेनिन के साथ तो थाइमीन बाइंड होता था, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि थाइमीन नहीं है तो यहाँ पर आपका बाइंड होगा यूरेसिल। वही डबल बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, एडेनिन के साथ बाइंड होगा यूरेसिल, 2 बॉन्ड बनेंगे। ग्वानिन के साथ बाइंड होगा साइटोसिन, जिसके बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। ओके, चले अब पढ़ते हैं हम राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए आपका राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, और इट इज़ द लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल 3 आरएनए। और इसका बहुत तीनों आरएनए में से ये बहुत बड़ा है, और 80% आपका टोटल आरएनए राइबोसोमल आरएनए ही होता है। और इसका काम होता है पेप्टाइड लिंकेजेस बनाना प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। प्रोटीन जो है वो बन रहे हैं, एक अमीनो एसिड बना, दूसरा अमीनो एसिड बना, तीसरा अमीनो एसिड बना, उसका काम किया उन दोनों ने, टीआरएनए और एमआरएनए ने। अब ये क्या करेगा, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेजेस बनाएगा, एंड दैट विल मेक योर प्रोटीन। ओके, चले यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब जो टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। अच्छा, कॉन्जुगेटेड नाम से पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। So conjugated molecules are formed when biomolecules of 2 different groups combine chemically with each other. जब 2 different biomolecules मिलेंगे, biomolecules are what? Biomolecules are your protein, lipid, nucleic acid and protein, lipid, nucleic acid और आपका carbohydrate, ये आपके हैं biomolecules।
जब दो डिफरेंट ग्रुप के बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और वो कोई एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट will called a conjugated molecule. So conjugated molecules are your glycolipids, glycoproteins, lipoproteins and nucleoprotein. Glyco means carbohydrate, lipid means lipid, तो carbohydrate lipid मिला, glycolipid बन गया. Glycoprotein means, glyco means your कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इज योर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिला तो क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन. लिपो इज योर लिपिड, प्रोटीन इज योर प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन मिला तो दिस इज विल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट एंड दैट इज योर लिपोप्रोटीन. एंड न्यूक्लियोप्रोटीन इज योर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज योर प्रोटीन एंड अगेन इट विल मेक अ सिंगल यूनिट दैट एक्ट एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एंड दैट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन. ओके, चलें एक एक करके थोड़े थोड़े इसके फंक्शन हैं वो डिस्कस करते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स को सेरिब्रोसाइड्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है बताती हूँ. दीज आर कॉन्जुगेटेड ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. ये कॉन्जुगेटेड होंगे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के, यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिक्स होकर एक सिंगल यूनिट बनाएंगे, दैट इज द ग्लाइकोलिपिड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सेरिब्रोसाइड्स. इसे सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये इसका ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ब्रेन को कहते हैं ना सेरिब्रम, और है ना ब्रेन के अंदर आपका होता है सेरिब्रम, सेरिब्लम, आपको पता होगा. ओके, सो इसे सेरिब्रोसाइड इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन में मिलते, क्योंकि ये आपके ब्रेन में मिलते हैं और ब्रेन के अंदर भी स्पेसिफिक जगह होती है, दैट इज़ द वाइट मैटर. हम इंटर में पढ़ेंगे वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. सो ब्रेन के अंदर एक वाइट मैटर होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इन माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर. और जो नर्व फाइबर होता है आपका, ठीक है, उसके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है दैट विल हेल्प टू ट्रांसफर नर्व इम्पल्स. तो माइलिन शीथ जो होती है उसके अंदर भी आपको ये मिलता है. आप ये इंटर में पढ़ेंगे डिटेल से. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं बोल रही, क्लोरोप्लास्ट बोल रही हूँ, वो एक ऑर्गेनल है. आगे चल के चैप्टर 2 में, आई थिंक चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे. सो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपको भी ग्लाइकोलिपिड मिलता है. ओके, समझ आ गया. नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसे हम म्यूकॉइड्स भी कहते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फाउंड बाय कंबाइनिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिलाया तो क्या बन गया भाई, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया. Most of the oligo in the polysaccharide in animal and plant are linked covalently to protein molecules. कह रहा है प्लांट और एनिमल सेल में जितने भी ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो प्रोटीन के साथ कंबाइन हुई हुई स्टेट में मिलते हैं. सो बेसिकली दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. इनका काम होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाना, रिसेप्टर्स की तरह वर्क करना, ब्लड ग्रुप की एंटीजेंस की तरह वर्क करना. इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एग एल्ब्यूमिन एंड गोनाडोट्रोपिन्स. ये एग एल्ब्यूमिन जो होती है, एग का जो वाइट पार्ट होता है उसके अंदर भी मिलता है, और गोनाडोट्रोपिन्स जो हार्मोन्स होते हैं जो आपके ओवरीज एंड टेस्टिस के उसको रेगुलेट करते हैं, उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, तो उसके अंदर भी ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है. नाउ लिपोप्रोटीन, दे आर कॉन्जुगेटेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपोप्रोटीन इज जो बनता है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है. दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर जो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्ट को लिपिड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है, वो लिपोप्रोटीन करवाते हैं. दे ऑल्सो अकर एज अ कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग यॉक एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन. ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबकी मेम्ब्रेन्स में आपको लिपोप्रोटीन मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन्स बनाने में काम आता है. मेन पार्ट फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इसको पढ़ेंगे आगे चैप्टर 3 में. न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लियस और प्रोटीन से मिलकर बना है, दैट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन आर फाउंड बाय सिंपल बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल. क्रोमेटिन मटीरियल का मेन कंपोनेंट होते हैं क्रोमोजोम्स और राइबोसोम्स. ठीक है, मैंने काफ़ी सारी बातें हैं इसके अंदर, लाइक क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल है आगे चैप्टर 3 में बहुत कुछ, तो हम वहाँ पर उसको डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर जैसे आप इसका फंक्शन याद कर लें और कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं वो याद कर लें, दैट्स इट. तो चलें भाई, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, सॉरी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है.
आई होप आपको मेरी ये पूरी जितना भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं और ये पूरा चैप्टर पढ़ा लिया, ये आपको समझ आया होगा, आप इसे पसंद भी कर रहे होंगे। आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और मेरे पास भी मोटिवेशन हो ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ डाल सकूँ। इंशाल्लाह कल हम जो है एंजाइम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो बहुत एक ईजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें। टेक केयर।